वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 27 स्लिप का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राइट ए जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूज़र इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1000 देन थ्रो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज, अदरवाइज डिस्प्ले द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यूज स्टैटिक कीवर्ड। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को एक यूज़र से नंबर लेना है और अगर वो नंबर 1000 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 1000 होता है तो हम लोग को एक यूज़र डिफाइंड मैसेज यानी कि एक्सेप्शन थ्रो करना है और उसका मैसेज रहेगा नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। अगर 1000 से नीचे रहता है वो नंबर जो यूज़र टाइप करेगा तो उस केस में उस नंबर का फैक्टर्स जितने भी है वो हम लोग को डिस्प्ले करना है और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो ये प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को पैकेजेस इंपोर्ट कर लेने हैं। तो अगर आप स्कैनर का यूज़ करना चाहते हैं तो java.util पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो io को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, io पैकेज को। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ नंबर आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते, आउट ऑफ रेंज। तो ये मैंने नाम दे दिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सेप्शन का क्लास है और ये इनहेरिट करेगा यानी कि एक्सटेंड्स करेगा किसको, एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन। तो ये बेसिकली एक क्लास है और ये क्लास क्या एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कि इनहेरिट कर रहा है एक्सेप्शन को। तो एक्सेप्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो ये जो चाइल्ड क्लास है वो अपने आप उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, ठीक है। इनहेरिटेंस आपको पता होगा तो कैसे काम करता है, ये बेसिकली इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं और ये क्लास का नाम आपको वही देना है जो आप लोग सेव करोगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं स्लिप 27A नाम से इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करने बोला है तो यहाँ पे मैं स्टैटिक का यूज़ करता हूँ इंट n। ये बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हम लोग करेंगे स्ट्रिंग्स और यहाँ पे लेंगे आर्ग्यूमेंट, ओके। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, sc न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे मैं स्कैनर ले रहा हूँ इसलिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग अगर कुछ और इस्तेमाल करते हो बफर्ड रीडर तो उसका आप लोग को बना लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा system.in, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे हम लोग और बेसिकली हमारा कोड उसी में रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो कि हम लोग का कैच यहाँ पे हम लोग को यूज़र डिफाइंड है तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको पहले कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो कैच के अंदर आएगा उसके अंदर आपको क्लास लिखना है नंबर आउट ऑफ रेंज। जो भी आप लोग ने क्लास ऊपर बनाया है ये वाला, इसको यही यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, n नंबर आउट ऑफ रेंज। तो ये मैं नूर नाम दे देता हूँ, चलो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो ये कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ओके। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको वो मैसेज देना है जो भी आप लोग शो करवाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी मैसेज को यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो मैसेज है वो हो चुका है। अभी हम लोग को एक और कैच बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच, और ये कैच क्या करेगा, एक्सेप्शन को रीड करने का काम करेगा।
एक्सेप्शन और इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं ई दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे हम लोग जो है कॉन्कैट करेंगे ई डॉट गेट मैसेज। तो इससे हम लोग को जो मैसेज है यूज़र डिफाइन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मैसेज एक फंक्शन है प्री बिल्ड, उसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का कैच का काम हो चुका है। अभी हम लोग जो मेन काम है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यूज़र को एक मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, प्रिंट भी दे सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे प्रिंट दोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं println की जगह यहाँ पे प्रिंट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर एनी नंबर, ठीक है। और इसके सामने ही मैं ले लूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि println। यहाँ पे आप लोग को n के अंदर स्टोर करना है उस वैल्यू को, और यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट करके ये हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का n के अंदर स्टोर हो गया। अभी कंडीशन चेक होगा, इफ़ जो हमारा n है वो ग्रेटर देन 1000 होता है, तो हम लोग को क्या करने के लिए बोला गया था कि ओके यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। तो अगर ये 1000 होता है तो हम लोग को एक्सेप्शन को थ्रो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रो न्यू, और अभी आपको एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए इस क्लास को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को यहाँ से कॉल कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन जो है थ्रो हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है, आपको एल्स पार्ट लिखना है, और एल्स पार्ट के अंदर आपका क्या आएगा, तो एल्स पार्ट के अंदर बेसिकली आपका चेक होगा, ठीक है, उस नंबर का फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर i इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। 1 सभी का फैक्टर होता ही है, ओके। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा i लेस देन n, ठीक है, i लेस देन n। उसके बाद अगर ये होता है तो कुछ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये i लेस देन n होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन एक चलाएंगे। तो अगर हमारा जो n है, अगर उसको मॉड बाय i करे, तो अगर वो इक्वल टू 0 होता है, उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है, तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पे हम लोग i को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं i लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉन्कैट कर दूंगा एक स्पेस। तो बेसिकली println करूँगा तो ये हम लोग को ऐसे फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, हम लोग को नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हम लोग को जैसा फॉर्मेट मैंने बनाया है वैसा आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि n mod i करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब है कि हम लोग कोई आपको पता होगा कोई भी नंबर का फैक्टर जो होता है उसका वो पूरा डिविजिबल होता है, तभी वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने ये कंडीशन लगाया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। हमारा प्रोग्राम तो हो चुका है, अभी कंपाइल करके देखते हैं कि हमें कोई कंपाइल टाइम एरर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर कोई कंपाइल टाइम एरर हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसे डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर मिल चुका है। कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे क्लासेस इंटरफेस नॉट डिफाइंड, ओके, ब्रैकेट के कहीं पे आया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कहाँ यूज़ किया है, एक बेसिकली यहाँ पे ही यूज़ किया है, और यहाँ पे हम लोग ने आर्ग्यूमेंट को यूज़ किया है, राइट। और ये तो बराबर है। और कहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, तो इसे डिबग करना है। और कहीं पे मैंने ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया है और वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप लोग को कहीं दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
चलो ये आर्ग्यूमेंट वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ। ओके, ये तो दिखा ही रहा है, तो कहीं और मिस्टेक होगा। क्लास इंटरफेस और इनम, तो यहाँ पे क्लास इंटरफेस और इनम कहीं पे क्या मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट यहाँ पे आ चुका है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को एरर मिल रहा था। ठीक है, तो ये कारण था मेरे एरर का। तो प्रोग्राम तो राइट है एकदम। ओके, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट छूट गया था मेरा, और वो मुझे इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि ये जो पार्ट है मेरा, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा फूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये था इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन, और यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर एनी नंबर। तो एंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, सपोज 5। ठीक है, ये 1000 से छोटा है। तो यहाँ पे 5 का जो फैक्टर है वो 1 दिखा रहा है। अभी मैं कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 900। तो यहाँ पे 900 का फैक्टर जो है यहाँ पे दिख रहा है 1 से लेके कहाँ तक है, 450 तक यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 900 का फैक्टर है। और अगर मैं इसको 1000 से बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पे 1200 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में।